इससे चेंज नहीं आएगा जी। चेंज आपके घरों से आएगा। मैं कहती हूँ यहाँ से सब जाने लगेंगे। एक्चुअली तो लाइफ टाइम जो एक स्कार रह गया है उनकी फैमिली को रह गया है, बाकी सब अपने काम में लग जाएंगे, बाकी सब अपने अपने नॉर्मल लाइफ में आगे बढ़ चुके होंगे और फिर हमारे लिए एक घटना हो चुकी होगी जो इतने साल पहले घटी थी। फिर कुछ साल बाद वापस कुछ सुनेंगे तो हम उसको 1 2 3 4 5 6 एंड आई डोंट नो कितने नंबर्स पे लेकर आएंगे। वी आर जस्ट डूइंग दैट। तो इससे चेंज नहीं आएगा जी। चेंज आपके घरों से आएगा। मैं कहती हूँ लॉ से भी वो चेंज नहीं आने वाला जो चेंज आपके घर पर आने वाला है। क्या चेंज लाना चाहिए? कि आपको वो इक्वालिटी अपने घर पर लानी पड़ेगी बचपन से जिसलिए मैंने बोला माइन्यूट चेंज, एकदम बचपन से, कि जब वो दोनों पल रहे हैं तो उन दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि दोनों एक ही हैं। अब दोनों स्ट्रेंथ में भी एक ही है, दोनों फ्रीडम में भी एक ही है, दोनों क्या काम करना चाहिए उसमें भी एक ही है। बचपन से आपने लड़कों की इमेज बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत जो भी मुझे थोड़ी कमी जचती है क्योंकि उस वजह से आपने इमोशन ही ख़त्म कर दिए मर्द के जी। आज अगर आप इन घटनाओं को भी देखिए, एक साइड है कि बहुत गलत हुआ, दूसरा साइड है जब आप को फॉर एग्जांपल कोलकाता केस, आप उनकी डिटेल्स जब पढ़ते हैं, 1 इज रेप, 2 इज क्रूअल्टी के साथ वो हुआ जी। जो इंसान कर रहा है दया नहीं आ रही उसको, किसी मोमेंट पे तो समझा होगा कि हाँ, ये गलत हो रहा है। किसी मोमेंट पे चलिए आप मुझे बोल सकते हो कि अगर कुछ मिनट का हुआ तो लोग कहते हैं कि अरे पता ही नहीं चला कब हो गया, वो एक बस फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स था, एंड मुझे घंटों लगाए हैं। आपको एक बार भी दया नहीं आई कि आप जब देख रहे हो, जब आप पेन देख रहे हो, जब आप रोना, आपको बिल्कुल दया नहीं आ रही। तो कहीं ना कहीं आप शुरुआती दिनों में मर्दों के जो इमोशंस खत्म कर रहे, रो मत, हंसो मत, ये मत करो, वो मत, उसके इमोशन, रोबोट बन चुका है इंसान। मैं कुछ दिन पहले की बात है कि आपके घर में जब किसी की डेथ होती है तो आप जब शमशान घाट जाते हैं, फीमेल्स जाती नहीं हैं, सिर्फ मर्द जाते हैं, तो मर्दों से ही मेरी बात हो रही थी और मैंने उनको यही कहा कि आप लोग कैसे देख लेते हो, क्योंकि आपको भी पता है वहाँ किस तरीके से सब कुछ होता है। और वो कह रहे हम लोग तुम्हारे जैसे हैं नहीं, हम लोग को नहीं इतना होता, हमको चलता है। तुम्हारे जैसे का मतलब कि हम लोग इतने सॉफ्ट है कि हम वो सब देख ही नहीं पाएंगे। तो मुझे एक चीज़ फील हुई कि इमोशंस होना, दया होना, किसी को देखकर जब तकलीफ में है तो बुरा फील करना, ये स्ट्रेंथ होती है जी। बिल्कुल। जब आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तो ये कोई ग्लोरीफाई करने वाली बात नहीं है जी। आपको कुछ तो तकलीफ होनी चाहिए। पर अब मैं उनको दोषी नहीं ठहराती क्योंकि उनके इस बिहेवियर को हमने मर्दानगी घोषित की है, समाज ने करी है, जो गलत है जी। तो आगे जाके जब वो कुछ ऐसा भयानक भी कर रहा है उसको दया नहीं आ रही इस चीज पर जी, क्योंकि उसको डे 1 से आपने वैसा बनाया ही नहीं। और एकदम ऑपोजिट लड़की को आपने इतना ज्यादा बनाया कि उसको एकदम ही नाजुक रखा है। उसको छेड़ो मत, उस पर हल्का सा भी भाई बहन भी लड़ रहे हैं तो नहीं उसके साथ लड़ो मत, वो नाजुक है, उसको चोट लग जाए। अरे कहाँ नाजुक है, बोलो उसको एक थप्पड़ लगाने, और भाई बता देगा कि कितना मारती है मुझे जी। आप भाई बहन को लेकर आइए, ऐसा नहीं है बहन कोई लड़ाई नहीं करती, अच्छा खासा इक्वली लड़ाई करती है वो, उसने भी बहुत मारा होगा अपने भाई को। पर आप माहौल घर में कैसा बना रहे हो जहाँ भाई के सामने आप उसको वीक पोर्ट्रे कर रहे हो जी। कि उस पर हाथ नहीं उठाना, उसको चोट लग जाएगी, अरे उसका हाथ क्यों पकड़ रहे हो, हाथ टूट जाएगा, अरे गुड़िया है क्या टूट जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं लड़की को क्या दिखा रहे हो, वो बहुत स्ट्रांग है उससे डर के रहे, और लड़के को इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो आज राह चलते भी कुछ बोलने में भी डर नहीं लगता कि ऐसा लगता है ये क्या कर लेगी। लड़के से डर लगता है, अगर किसी लड़की के साथ कोई लड़का है तो सामने वाला 2 बार सोचेगा कि करूँ कि नहीं, जबकि हो सकता है उन दोनों में लड़की ज्यादा पावरफुल होगी जी। पर आपका इमेज ही नहीं बनाया गया लड़की को लेकर कि नहीं इसको नहीं छेड़ सकते, इसको तंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर वापसी में इसने कुछ किया ना तो मेरी बैंड बजने वाली है। ये इमेज है ही नहीं किसी के दिमाग में जी। वो इमेज बननी चाहिए जी कि आप गलत करोगे तो वो भी नहीं छोड़ेगी जी। तो कोई भी इंसान कुछ भी करने से पहले 2 बार सोचे, चाहे सामने लड़का है कि लड़की। बिल्कुल। भागवत कथा कहती हैं आप जी। क्या है भागवत कथा और क्यों सुननी चाहिए ये कथा?
श्रीमद् भागवतम एक्चुअली जब कहते हैं इसकी रचना हुई तो वेदव्यास जी जिन्होंने सब वेद उपनिषदों की रचना करी है, सब कुछ बनाने के बाद भी उनके मन में एक सेटिस्फैक्शन नहीं था